हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। एंड इससे पहले हम जो क्लास 9th की भी जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर चुके हैं। एंड उसका भी नेम सेम ही है, कंटेम्प्रेरी इंडिया ही उसका नेम है। एंड उसका नेम जो है पार्ट 1 है, ठीक है। तो जो है वो क्या है, वो पार्ट 1 है इसका। तो अभी हमने जो है क्लास 10th में जो है कौन कौन से चैप्टर्स जो है कवर करने स्टार्ट किए थे, जैसे कि हमने जो है रिसोर्सेज के बारे में जो है कवर करना स्टार्ट किया था, कितने टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं। आफ्टर दैट जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज के बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें तो वी हैड डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर। राइट, एग्रीकल्चर भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ये हमारे इनकम का साधन है। हमारे इंडिया के मोस्टली हाफ से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इसके ऊपर डिपेंड है। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द मिनरल्स, राइट। तो मिनरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। तो इन द सिक्स चैप्टर वी हैड स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द इंडस्ट्रीज, राइट। जो हैवी इंडस्ट्रीज है उसके बारे में जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हम जो है इंडिया के व्यू पॉइंट से कवर कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के व्यू पॉइंट से कवर कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। जैसे कि एल्युमिनियम स्मेल्टिंग की अगर हम यहाँ पे भी बात करते हैं कि किस तरह से होती है, तो इंडिया कौन से नंबर पे रैंक करता है, कहाँ कहाँ पे आपको जो है ये मिलेगा। तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग जो है ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया की, राइट। सो ये लाइट है एंड ये कोरोजन से रेजिस्टेंस है, गुड कंडक्टर है ये हीट का, मेलिएबल है एंड इट बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स विद अदर मेटल्स ऑल्सो। जब इसे दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स किया जाता है तो वो मेटल जो है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सपोज जो है हम यहाँ पे इसे स्टील के साथ जो है ना मिक्स करते हैं एल्युमिनियम को, राइट। एल्युमिनियम को स्टील के साथ जो है मिक्स किया जाता है, क्यों मिक्स किया जाता है, तो रेड की जो स्टील है उसकी हार्डनेस जो है वो यहाँ पे हम बढ़ा सके, ठीक है। तो इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स वायर्स जो है वो इससे बनाई जाती हैं। तो ये जो है पॉपुलर क्यों हुआ था, ये स्टील का एक सब्स्टिट्यूट भी है, कॉपर जिंक एंड लीड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। इन सभी मेटल्स की जगह पे जो है ना अभी एल्यूमिनियम को ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो इसके प्लांट्स कहाँ पे हैं, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में जो है इसके प्लांट्स हैं। Then if we talk about the bauxite, right, तो the raw material used in smelters is very bulky। तो अब ये एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग की जाती है तो कौन सा यहाँ पे इसमें मिनरल जो है वो ऐड किया जाता है, सो इट इज द बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट को इसके साथ जो है ऐड किया जाता है स्मेल्टिंग में। तो ये बहुत ज्यादा बल्की है एंड डार्क रेडिश कलर की ये रॉक होती है। सो रेगुलर सप्लाई जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की एंड एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर जो है ये दो प्राइमरी फैक्टर्स हैं फॉर द बेस्ट लोकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट वी हैव अ केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। इंडिया जो है भी केमिकल इंडस्ट्री में फास्टली ग्रो कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है। एंड लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दोनों ही है इंडिया में। तो रैपिड ग्रोथ जो है अभी जो है वो देखने को मिली है हमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर दोनों में ही। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स कौन कौन से हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, जिसमें जो है मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक्स, एडहेसिव हो गए, पेंट्स हो गए, डाई स्टफ हो गए। तो इनमें जो है इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी हैड नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइज सोडा ऐश, ठीक है। तो ये ग्लास बनाने के लिए, सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स या फिर पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है। देन देयर इज अ कास्टिक सोडा, राइट। सो दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। तो ये ना एक पूरा प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है कि किस तरह से यहाँ पे जो है एल्युमिनियम के साथ बॉक्साइड को मिक्स किया जाता है। तो ये रॉ मटेरियल है इसमें, तो ये बॉक्साइड की क्वेरी है, ये वाला जो ड्रम है यहाँ पे इसमें बॉक्साइड को एज रॉ मटेरियल डाला गया है, ठीक है। फिर इस ड्रम को जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया है थ्रू दी रेल या फिर शिप के थ्रू। तो यहाँ पे जो है ये एल्युमिनियम की रिफाइनरी में इसे डाला जाता है। इसमें जो है ना बॉक्साइड को क्रश किया गया है एंड एल्युमिनियम जो है उसे फिर इस बॉक्साइड से जो है डिसॉल्व आउट किया जाता है, मीन इससे जो है बाहर निकाला जाता है एल्युमिनियम को एक बॉक्साइड से, ठीक है। बॉक्साइड को क्रश करके यहाँ से जो है एल्यूमिना को जो है बाहर निकाला गया है। तो इसमें फिर क्या होता है, ये चीज करके डिसॉल्व आउट करके पहली तो चीज होती है बल्क और जो होता है ना उसे जो है दे आर शिफ्ट टू साइट ऑफ स्मेल्टर, ठीक है। इसका जो बल्क और है भारी वाला उसे जो है साइट जो होती है ना स्मेल्टर की वहां पे भेजा जाता है।
फिर इसमें कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम द रिफाइनरी, रिफाइनरी से जो है कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक जो होता है वो निकाला जाता है, एंड पिच फ्रॉम अ कॉलरी, ठीक है। सो उसके बाद में क्या होता है, एल्यूमिनियम, ये जो है एक एल्यूमिनियम स्मेल्टर है। फिर यहाँ पे जो है और मोल्टन मेटल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे जो है इसे फिर मोल्ड आउट कर दिया जाता है, तो ये जो है एक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वन 18,1600 किलोमीटर पर आवर पर टन ऑफ ओर के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पे लगती है इसे स्मेल्ट करने के लिए, एल्यूमिनियम को स्मेल्ट करने के लिए, ठीक है। तो बॉक्साइट से जो है एल्यूमिनियम को जो है डिसॉल्व करके फिर उसकी स्मेल्टिंग की जाती है। तो व्हाई डू यू इट, तो ऐसा क्यों, क्या चीज आप यहाँ पे ऐसे सोचते हो, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, उसमें पेट्रोकेमिकल्स भी आ जाते हैं, विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, डाई स्टफ्स हो गए, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, एंड ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स ऑल्सो। तो द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, ठीक है। जो केमिकल इंडस्ट्री जो है ना वो अपनी ही लार्जेस्ट कंज्यूमर है। सो बेसिक केमिकल्स जो हैं दे अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री ने कुछ वैसे बेसिक केमिकल्स जो है ना वो यहाँ पे बना दिए हैं, फिर उन बेसिक केमिकल्स जो है इंडस्ट्री फिर दोबारा से यूज करती है, फिर और ज्यादा एडवांस लेवल के जो केमिकल्स होते हैं ना वो उससे यहाँ पे बनाए जाते हैं, दूसरे टाइप के जो केमिकल्स है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देयर इज अ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है इट इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजस फर्टिलाइजर, राइट। कौन कौन सी फर्टिलाइजर्स यहाँ पे जो है इसकी प्रोडक्शन की जाती है, जिसे हम जो है यूरिया भी बोलते हैं, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स हो गए जिसे हम यूरिया भी बोलते हैं। एक है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, देन है अमोनियम फॉस्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटाश तीनों का ही जो है कॉम्बिनेशन होता है किसमें, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में। जो पोटाश है ना इसे जो है कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व, इंडिया में जो है इसके ज्यादा रिजर्व्स नहीं है, इवन जो है ही नहीं, इंटायरली इम्पोर्ट ही किया जाता है, ठीक है। तो आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडस्ट्री है वो तो एक्सपेंड हुई है टू द सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर द आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड द कर्नाटक। तो नेक्स्ट इज दी सीमेंट इंडस्ट्री, राइट। सीमेंट जो है वो भी इसेंशियल है फॉर दी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, आपको पता ही है, घरों को बनाने के लिए, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, डैम्स एंड कुछ और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स बनाने के लिए जो है यहाँ पे सीमेंट जो है वो यूज किया जाता है। तो दिस इंडस्ट्री रिक्वायर बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल, जैसे कि लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम हो गया। So next there is a coal and electric power are needed apart from the rail transportation, ठीक है। तो द फर्स्ट सीमेंट प्लांट जो था वो इंडिया में कब सेटअप किया गया था, चेन्नई में किया गया था, 1904 में किया गया था, ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड, तो इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज फाउंड द प्रोड्यूस अ रेडली अवेलेबल मार्केट, ठीक है, अभी क्वालिटी जो है उसकी इम्प्रूव हो चुकी है। तो क्या हो चुका है कि हमें इसकी अवेलेबल मार्केट जो है वो इजीली मिल जाती है दूसरी कंट्रीज में भी, ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, साउथ एशिया हो गया, ठीक है। एंड इवन जो है इंडिया में भी जो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट, काफी अच्छा इसका जो है प्रोडक्शन भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी जो है इसका काफी अच्छा हो रहा है। So efforts are being to generate adequate domestic demand and supply in order to sustain this industry। अभी जो है कुछ ऐसे efforts किए जा रहे हैं कि जो है इसकी डिमांड जो है इंडिया में ही उसे जनरेट किया जाए, एंड फिर जो है इसकी सप्लाई जो है दूसरी इंडस्ट्रीज को भी जो है की जाए, सो डैट कि जो है इस ये सस्टेन रहे इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट वी हैव अ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो क्विक ट्रांसपोर्ट के लिए हमें जो है ये व्हीकल्स प्रोवाइड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज पैसेंजर्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जो हैं
आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स, ठीक है। तो आफ्टर द लिबरलाइजेशन द कमिंग इन ऑफ अ न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स, ठीक है, अभी लिबरलाइजेशन हो चुका है, नए मॉडल्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो है ना अभी व्हीकल्स की डिमांड जो है वो स्टिमुलेट हो चुकी है, जैसे कि हेल्दी ग्रोथ हो चुकी है इंडस्ट्रीज की। तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे हमें क्या चाहिए होते हैं, हैवी व्हीकल्स चाहिए होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है ग्रो हो रही हैं। तो पैसेंजर कार्स हो गए, 2 और 3 व्हीलर्स हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री अभी यहाँ पे कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड दी बेंगलुरु में जो है आपको इसकी इंडस्ट्री जो है वो देखने को मिलेगी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड विल कंटिन्यू विद दिस सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें।